वेलकम, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय सूरज के यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और आज विज्ञान का नया सेशन है और इसमें सारे क्वेश्चंस वही इस सेशन में करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उसी टाइप के हजारों बार, जितनी बार रेलवे का एग्जाम हुआ है हर बार रिपीट किए गए हैं ये सवाल। तो बहुत अच्छे से इस सेशन को पढ़िएगा, देखिएगा, जानिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है क्या मंजिल तक जाने के लिए। तो बिल्कुल बात एक्यूरेट लिखी गई है यहाँ पर। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसी कोटेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। और बहुत ही जबरदस्त कोटेशन है, अगर आप इसका मीनिंग समझें तो आपको 50 लोग क्या करेंगे, मार्ग भटकाने के लिए जो मिलेंगे, लेकिन आपको संकल्प अगर कर लिया आपने तो संकल्प आपका एक ही काफी है उस जीत, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस सफलता तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं भैया, पहला क्वेश्चन आज का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि मंडल ने अपने प्रयोग में किस प्रकार का पौधे का प्रयोग किया है। कौन से पौधे का प्रयोग किया है तो बताएंगे। मटर के पौधे का प्रयोग किया है। ये मंडल साहब हैं और इन्होंने जो है मटर पर प्रयोग किया। विभिन्न प्रकार के कलर्स को लेकर के इन्होंने निषेचन कराया कि भैया देखेंगे कि दो प्रकार की, एक पीली मटर, एक ग्रे मटर को जो है निषेचन जब कराया फूलों को लेकर के, तो उसमें भी येलो मटर आने लगी। तो इन्होंने जो है मटर के दाने पे या मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किया था। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आप देखिएगा, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। ये आपने पेड़ देखा होगा, ये दिख रहा है, इस प्रकार के फल देखेंगे स्टेशंस पर जो है। आपने सीतापुर स्टेशन गए हैं कभी तो वहां पर देखा होगा कि इस प्रकार के पेड़ बहुत सारे खड़े हैं और इनके बीजों से, ये बीज इस प्रकार के निकलते हैं। इन बीजों से क्या होता है, क्या बनाया जाता है, बायोडीजल बनाया जाता है। तो कौन सा पेड़ है ये, इस पेड़ का नाम है जेट्रोफा। क्या है, जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। तो ये वाला जो जबड़ा होता है ना, ये वाली जो पेशी होती है, ये वाली मसल्स होती है हमारी जबड़े की, ये सबसे ज्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। तो कह सकते हैं जबड़े की पेशी हमारी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि को लेकर के किया जाता है और ये क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, बहुत महान वैज्ञानिक हुए और इन्होंने इसकी खोज की थी। ये भी बात हमको साथ साथ में ध्यान में रखनी है। तो क्रिस्कोग्राफ किससे संबंधित है, तो पौधों की वृद्धि को लेकर के ये पता लगाता है। ठीक है, नापता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया, एजोला। एजोला एक प्रकार का क्या है, तो एजोला एक प्रकार का क्या है तो आप बताएंगे जैविक उर्वरक है। आपने देखा होगा वाटर में इस प्रकार की काई जो होती है एक प्रकार की, ये खेतों में डाली जाती है। ये क्या होती है, ये जैविक उर्वरक है, मतलब जैविक खाद के रूप में क्या है, खेतों में वर्क करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि जो है इसको उठा करके लेकर के जाते हैं और इसको क्या करते हैं, जाली वगैरह से निकाल लेते हैं तालाबों से और इसको जाकर के अपने खेतों में यूज करते हैं। तो ये एक प्रकार की जैविक उर्वरक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एजोला कई बार आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है, आंत से, हृदय से, आंख से, मस्तिष्क से। तो जो ट्रेकोमा होता है वो हमारी आंखों में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। बहुत ही रिपीटेड, कई बार रिपीटेड है ये सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिएगा अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है। जो हमारी जो लोकल जो है
लोकल जो है हमारे जो वनस्पतियां हैं जो विजिट, ठीक है, तो उनको संग्रह को जो है उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको। अगला सवाल है बहुत अच्छा, गुर्दे की पथरी को लेजर द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है। इस प्रकार देखिएगा, गुर्दे में इस प्रकार पथरी क्या होती है, स्टोर हो जाती है, ये बात हमको पता है। और जब हम लोग निकालते हैं कोई दवा वगैरह खा करके तो ये कम होती है और उसके बाद ये मूत्र द्वार द्वारा निकलती है, लेकिन बड़ा पेनफुल होता है ये यहाँ से निकलना। तो ये से अब जो है क्या हुआ, आधुनिक जमाना का, इसको तोड़ दो, तोड़ोगे तो यहाँ फिर जो है ढेर सारा पानी पीते हैं लोग, कहते हैं पिया जाए, और उसके बाद क्या होता है, मूत्र द्वारा वो टुकड़े छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत जल्दी ही आरामदायक तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन बड़े टुकड़े बड़ा पेनफुल होता है निकलना वहां से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं भैया, कौन सी विधि है ये कहलाती है, तो इसको कहते हैं लेथोट्रिप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेथोट्रिप्सी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही जबरदस्त है, समझिएगा। कह रहा है हरित लवक में कौन सा मुख्य धातु पाया जाता है। तो हरित लवक आप जानते हैं, ये भैया हरित लवक मतलब क्लोरोफॉर्म के कारण जो है पत्ते हरे होते हैं, और यही हरित लवक उस वहां पर काम करता है, ये बात हमको पता है। इसमें कौन सा मुख्य घटक होता है, तो कौन सी धातु होती है, तो बताएंगे मैग्नीशियम धातु होती है, जिसका जो है सूत्र होता है Mg। क्या होता है, Mg होता है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने ये नाम बड़ा सुना होगा 2,4-D। 2,4-D ये एक जो है एक प्रकार की, आप देख रहे हैं वहां पर डिब्बा बना हुआ है, यहाँ ये प्रोडक्ट होता है 2,4-D, और ये क्या करता है, खरपतवार को नष्ट करने का काम करता है, कीटनाशक के रूप में काम करता है, खरपतवार को नष्ट करने का काम करता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कीटनाशक व खरपतवार को समाप्त करने का काम करता है हमारी फसलों में। तो ऑप्शन नंबर ए 2,4-D को क्या है, तो एक प्रकार का कीटनाशक या खरपतवार नाशक होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। दी ओरिजिन ऑफ क्या है, स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये बताना है। तो बताएंगे चार्ल्स डार्विन द्वारा। हमारे जो है ये देखिएगा सर, चार्ल्स डार्विन सर हैं, इन्होंने लिखा है द ओरिजिन ऑफ जो है स्पेसीज जो है बुक लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से अगला सवाल हमारा समझिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्या उत्तरदायी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो बताएंगे राइजोबियम जो है, राइजोबियम जो है बहुत ही ज्यादा क्या है इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कवक जनित रोग है कौन सा जो है, नहीं है, सॉरी, कवक जनित रोग नहीं है, कौन सा रोग ऐसा है जो कवक से नहीं होता है, तो ये भैया नहीं होता है। बाकी सब रोग जो है कवक से होते हैं, दाद, खाज, खुजली, एतली फुट, ये सब कवक जनित रोग हैं, लेकिन हैजा एक कवक जनित रोग नहीं है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। रक्त का थक्का ना बनना रोग कहलाता है, कौन सा रोग है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो होती है वो कुत्ते के काटने से होती है, कुत्ते के काटने से होती है हाइड्रोफोबिया। पोलियो, पोलियो भैया जो है वैक्सीन दी जाती है, जीवाणु पोलियो वायरस होता है, ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया जो होता है ये रक्त का थक्का ना बनने में जो वाला रोग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत अच्छे से समझिएगा। स्तनधारियों में दूध स्राव को कौन से हार्मोन्स उत्तेजित करते हैं, तो एक ऑक्सीटोसिन है, दूसरा प्रोलैक्टिन है। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, दूध स्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, ए व सी दोनों होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ग्लूकेगान हार्मोन्स किस
ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि है तो बता देंगे, अग्न्याशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहां से, स्टमक से होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो हेमिस नामक जो है क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में हेमिस नामक जो है एक प्रोटीन होती है और उसमें जो है आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम सारी चीजें कर लेंगे। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, क्योंकि कई बार नहीं 50 बार ये सवाल रेलवे पूछ चुका है और कई और एग्जाम इसको पूछ चुके हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भैया। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा शरीर की जैविक घड़ी क्या होती है। शरीर की जैविक घड़ी एक पीनियल ग्लैंड होती है। क्या होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। ऑप्शन नंबर बी होती है और ये हमारे हेड में पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, और ये यहाँ पर अवस्थित है। कहते हैं इसको कहा जाता है, इसको उपनाम बोला जाता है थर्ड आईज ऑफ शिवा, तीसरी आंख। कहते हैं शिव की तीसरी आंख इसी पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है, और ये हमारी दिनचर्या को मेंटेन करता है। कहते नहीं लोग है कि 21 डे और 30 डे अगर कोई काम कर लिया जाए तो वो लगातार कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यही हमारा जो है हमारी दिनचर्या को मेंटेन करने का काम करता है। यही इसे थर्ड आईज ऑफ शिवा कहते हैं, तीसरी आंख शिव की कहा जाता है पीनियल ग्लैंड। आज जो मेडिकल में सारे रिसर्च जो चल रहे हैं इसको लेकर के बड़ी रिसर्च चल रही है पीनियल ग्लैंड को लेकर के। बात समझ में आई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्मी कल्चर में कौन सा जीव प्रयुक्त होता है, तो ये कौन से जीव दिख रहे हैं आपको, तो केचुआ दिख रहा है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ उत्पादन की बात करता है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई है बहुत अच्छे से। इससे जैविक खाद बनाई जाती है। कीटों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास का और परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। विकास का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो किसने किया था 5 जगत वर्गीकरण, तो किसने बताया था, विटकर ने किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिएगा भैया, कह रहा है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये भैया जो है जीएस में भी आ सकता है और साइंस में भी, जीके में भी आ सकता है और जीएस में भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि बाघ हमारा राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय पशु है, और इसका जो है हम कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कुनेन, तो किसको लिख सकते हैं, कुनेन। कुनेन नामक जो है मानक पदार्थ, या कह सकते हैं मादक पदार्थ, मादक पदार्थ की पादप से प्राप्त किया जाता है, या किस पादप से प्राप्त किया जाता है ये बताना है हमको। तो भैया ये नीम से प्राप्त होता है, टाइपियो से प्राप्त होता है, कि सिनकोना से, तो ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे, सिनकोना से प्राप्त होता है। ये देखिएगा भैया, ये यहाँ से क्या होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पर छाल दिखा रहा है, ये छाल से क्या होता है, ये प्राप्त होता है आपको, कौन सा, क्विनेन प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा कंप्लीट क्लास हुआ है। बस आपसे एक ही कहना है, बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ों को लर्न कीजिए और अपनी जीवन की ऊंचाइयों को आप छुए। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक देखा गया है कि लगभग बात करते हैं 100% लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 50% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जो है क्या है, हेल्प मिलेगी आपके थ्रू। ठीक है, धन्यवाद आज का।